हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर 1K। आप सभी के सहयोग से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है, हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? धूमकेतु, या इसे पुच्छल तारा भी कहा गया है और इसे इंग्लिश में कॉमेट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो क्या है? धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो देखिए, पुच्छल तारा, पुच्छल का मतलब क्या होता है? पूंछ। तो थोड़ा सा फनी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। पूंछ वाला तारा की जो पूंछ होती है, वैसे तो जनरली जो पूंछ होती है वो किसके, बर्ड्स, जो पशु पक्षी होते हैं उसके होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, तारे के बारे में पढ़ेंगे जो एक ऐसा तारा जो क्या है, पूंछ वाला है। तो हम उस पूंछ वाले तारे के बारे में पढ़ते हैं कि ये पूंछ कैसे आई इस तारे के, कहाँ से आई और जिसे पुच्छल तारा क्यों कहा गया है। तो देखिए, जो धूमकेतु है वह धूलकण, गैस, बर्फ आदि से ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। और ये सभी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सभी क्या हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सूर्य के निकट आने पर सौर की ओर यानी कि सूरज की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से धूमकेतु के सिर का निर्माण होता है। तो जो धूमकेतु होता है, जब सूरज के निकट आता है कोई तारा, तो सूरज की साइड वाला जो एरिया होता है वहाँ पर क्या है, सूरज की गर्मी से वहाँ पे वाष्पीकरण होता है। और उस वाष्पीकरण से क्या होता है, धूमकेतु का जो सिर होता है, हेड होता है, उसका निर्माण होता है। यह सूर्य की चारों ओर लंबी लेकिन अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं। ये जो छोटे छोटे जो तारे होते हैं, ये सूरज के चारों तरफ लंबाई में, लेकिन क्या, अनियमित कक्षा मीन्स कभी राइट में चले जाते हैं, कभी लेफ्ट में चले जाते हैं, कभी किसी शेप में चले जाते हैं। तो ये अलग अलग अनियमित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यह सूर्य से दूर ठंडे तथा अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं और अपनी कक्षा में ही घूमते हुए कई वर्षों के बाद जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैस की फुहार निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। देखिए, जैसे ये क्या है, ये सन है और यहाँ पर ये छोटा सा एक स्टार है। तो देखिए, जो मतलब ये जो स्टार जब इसके नज़दीक आता है, सूरज के पास आता है, तो यहाँ सूरज की गर्मी की वजह से क्या है, इसके पीछे वाले एरिया से, जैसे ये वाला, ये क्या है, ये छोटा सा स्टार है और इसका जो सूरज पीछे वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या बन जाती है, एक पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। तो इसे ही क्या है, पुच्छल तारे का नाम दिया गया है। तो ये जो पूंछ होती है कैसी है, चमकीली पूंछ जैसी दिखाई देती है। यह पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। अब जो ये वाली जो पीछे इसके पूंछ बनती है, कैसी, कितनी होती है, लाखों किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है, लेकिन जैसे ही वह सूर्य के निकट आता है, सूर्य की गर्मी के कारण इसकी जो बाहरी परत होती है वो पिघलकर गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो सूरज है, इसकी गर्मी की वजह से क्या होता है, इसकी जो बाहरी परत है, जो तारे की बाहर वाली जो लेयर होती है, जैसे ये स्टार है, इसकी जो बाहर वाली ये वाली जो लेयर है, ये पिघल कर क्या हो जाती है, गैस में, मतलब ये पिघल जाती है और गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसका, सिर, नाभि और पूंछ। तो जो जितने भी धूमकेतु होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है सिर, फिर होता है नाभि और फिर होती है पूंछ। इनकी जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। जैसे देखिए, ये सूरज है तो इसके फ्रंट वाला हिस्सा तो ये वाला है और विपरीत हो जाएगा ये वाला। तो जो पूंछ होती है वो हमेशा विपरीत दिशा यानी कि बैक साइड में, धूमकेतु के बैक साइड में इसकी पूंछ होती है। और इसका जो सिर होता है वह सूरज के नज़दीक होता है। इसका जो सिर वाला हिस्सा होता है वह सूरज के नज़दीक होता है। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा ये डायग्राम है इसके अंदर, तो उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये क्या है, ये सन है और ये पुच्छल तारा है। तो ये इसका पुच्छल तारे का सिर है, इधर ये नाभि है और ये इसकी पूंछ है। आगे देखिए, धूमकेतु की जो नाभि होती है, जो नाभि वाला जो हिस्सा होता है धूमकेतु का, जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। हेलवाप, फोर्ब्स, हेली, टेम्पल 1, ये सारे क्या हैं, धूमकेतुओं के ही एग्जाम्पल हैं। जो हेली धूमकेतु है ये हर 76 ईयर्स के बाद दिखाई पड़ती है और इसकी खोज सबसे पहले 1682 में
एडमंड हेली के द्वारा की गई थी। तो जितने भी खोजकर्ता होते हैं, आविष्कारक होते हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर ही क्या है, उन्होंने जिस भी वस्तु का आविष्कार किया है, खोज की है, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। तो जैसे अब ये हेली धूमकेतु है, इसकी जो खोज की थी वो एडमंड हेली ने सबसे पहले 1682 ईस्वी में की थी। तो इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, हेली धूमकेतु रख दिया है। उसके बाद हेली धूमकेतु 1986 में दिखा था, और अब ये दोबारा 2062 में दिखाई देगा, क्योंकि ये हर 76वें वर्ष दिखाई देता है। हर 76 ईयर के बाद जो हेली धूमकेतु है वो दिखाई देता है। यह 5.3 अरब किलोमीटर लंबे कक्ष की परिक्रमा करता है, और धूमकेतुओं के परिभ्रमण की कक्षा अत्यंत दीर्घ वृत्ताकार होती है, यानी कि इनकी जो कक्षा होती है क्या है, वृत्ताकार, ये बहुत लंबे लंबे वृत्त बनाते हुए घूमती है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए 1843 में जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। 1843 में विशाल पुच्छल तारा दिखाई दिया था, और जिसकी जो पूंछ थी वो 80 करोड़ किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो पूंछ थी वो कितनी थी, 80 करोड़ किलोमीटर लंबी थी। 1786 में एनकी धूमकेतु दिखाई दिया था, जो प्रत्येक 3 वर्ष सूर्य के समीप से गुजरता है, यानी कि हर 3 साल बाद ही सूरज के पास से होकर गुजरता है। 1974 में काहुतेक धूमकेतु दिखाई दिया था, जो अब 75,000 साल बाद दिखाई देगा। तो देखिए जो अलग अलग प्रकार की धूमकेतु हैं वो उनका टाइम पीरियड भी अलग है, तो उनके बारे में अलग अलग बताया गया है। सौर मंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण यानी कि घूम रहे हैं, और यह सौर मंडल की परिक्रमा करते रहते हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं। और अब तक 65 पुच्छल तारे देखे जा चुके हैं। तो अब तक कितने पुच्छल तारे, आज तक की डेट में 65 पुच्छल तारे ऐसे हैं जिन्हें देखा जा चुका है। तो ये सारे आज तक के बताए गए हैं कि टोटल अब तक 65 पुच्छल तारों को देखा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर भी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में, और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।